हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यहाँ हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है WH80। उन्होंने मुझसे गैरी कास्परोव और देवेंदु बरुआ के बीच में खेली गई किसी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो जो मैंने गेम सेलेक्ट किया फ्रेंड्स, वो मैं कह सकता हूँ एंड गेम के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकती है। यहाँ गैरी कास्परोव ने D4 के साथ शुरू किया, D5 यहाँ देवेंदु बरुआ ने खेला, C4 E6, नाइट C3, नाइट F6। गेम यहाँ ट्रांसपोज हुई क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन में, C टेक्स D5, E टेक्स D5 होने के बाद एक्सचेंज वेरिएशन इनिशिएट हुआ। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, नाइट पर प्रेशर, C6, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, बिशप E7, देन E3, knight at b goes to d7, bishop d3, castle by black, knight at g goes to e2, then rook e8 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ गैरी कास्परोव का कैसल आया, knight f8, देन हुआ f3, knight g6, देन rook at a goes to d1, h6, बिशप पर अटैक, और फाइनली बिशप के साथ डिसाइडिव जो भी करना है वो यहाँ करना ही पड़ेगा। बिशप टेक्स f6, बिशप टेक्स f6, बिशप टेक्स g6, f टेक्स g6 एंड देन E4। मुझे ऐसा क्यों लगा कि वाइट यहाँ क्वीन टेक्स G6 कर सकता था, करना चाहिए था। खैर, यहाँ खेला गया था पहले G5, देन हुआ E5, बिशप बहुत पैसिव हो चुका है देवेंदु बरुआ का, हो गया E7 स्क्वायर पर, देन खेला गया F4, G टेक्स F4, नाइट टेक्स F4, रुक F8 स्क्वायर पर, नाइट G6। नाइट G6 का टारगेट क्या है? ये बिशप ही है और कुछ हो ही नहीं सकता। तो बरुआ ने पहले यहाँ रूक टेक्स F1 चेक किया। रूक टेक्स F1 होने के बाद बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन नाइट E2, क्वीन D7, देन H4, H पॉन पुश एक कदम आगे, ज्यादा नहीं लग रहा है शायद, रुक E8 स्क्वायर पर, देन नाइट G3, बिशप F7, और यहाँ फाइनली इस नाइट को लेने की कोशिश है। नाइट टेक्स E7, रुक टेक्स E7, देन नाइट F5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ डायरेक्टली रुक पर अटैक है। लेकिन क्या ये बिशप इस नाइट को पिन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि चेक आ रही है। डिस्कवर्ड चेक के बाद बिशप गंवाना पड़ जाएगा, मतलब बिशप G6 का एक ही आंसर होगा, नाइट टेक्स E7। ब्लैक को एक्शंस डाउन होना पड़ेगा, क्वीन टेक्स E7, देन क्वीन टेक्स G6। तो यहाँ पर खेला गया पहले रुक E6, पहले रुक को बचाया गया, देन उसके बाद नाइट गया D6 स्क्वायर पर, और नाइट इस D6 स्क्वायर पर बहुत ज़्यादा डेंजरस ही रहने वाला है आने वाले समय में। उल्टा फिलहाल तो थ्रेट यहाँ इस बिशप को लेने की ही है। बिशप यहाँ से गया G6 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, देन रूक टेक्स D6, फाइनली एक्शंस डाउन, यहाँ ब्लैक को होना ही पड़ा। E टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, देन क्वीन आई A3 स्क्वायर पर, क्वीन एक्शंस की कोशिश, और आई थिंक क्वीन एक्शंस का प्लान बिल्कुल सही भी है। अगर कर ली जाते तो वाइट यहाँ क्लियरली लीड में जाता है, लेकिन बरुआ क्यों करेंगे क्वीन एक्शंस? उन्होंने यहाँ इस A7 पॉन का डिफेंस किया, अपनी क्वीन को B8 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन E7। इतनी देर में यहाँ वाइट की क्वीन 7th रैंक में जरूर पहुंच गई है। मेरे ख्याल से ए पॉन पुश बेटर होता, लेकिन क्वीन का G3 स्क्वायर पर जाना सबसे पहले तो इस B7 पॉन पर टारगेट लगवाता है। मान लेते हैं यहाँ से ये गेम आगे बढ़े और F8 चेक जैसा मूव खेला जाएगा, किंग को 7th रैंक में ही आना पड़ेगा, देन उसके बाद क्वीन D8, और यहाँ ऑलमोस्ट चेक मेटिंग थ्रेट्स जैसा कुछ होगा। लेकिन क्या क्वीन E3 चेक, रिपीटेड चेक्स के चांसेस नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। तो चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया रुक F3, क्वीन पर अटैक बना, वाई यहाँ से क्वीन वापस B3 8 स्क्वायर पर जानी चाहिए थी, लेकिन क्वीन यहाँ से गई G4 स्क्वायर पर, और क्वीन के G4 स्क्वायर पर जाने के बाद ओके पॉन को लेने की तैयारी है। चाहे तो वाइट यहाँ इस B7 पॉन को ले सकता है, क्योंकि ब्लैक की स्ट्रेटेजी यहाँ बिल्कुल सिंपल है, लगभग चेकमेटिंग थ्रेट्स बनाने की। क्वीन F8 चेक, किंग आया H7 स्क्वायर पर, देन क्वीन F4, क्वीन एक्शंस आस्किंग नहीं करनी, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, देन G3, बिशप पर यस प्रेशर रहेगा, बिशप E4। फाइनली जो गेम प्लान बरुआ चाह रहे थे वो उन्हें यहाँ मिल गया है, लेकिन अब क्वीन दूर जा चुकी है तो वर्क नहीं करने वाला है गेम प्लान, लेकिन बिशप के लिए अच्छी आउटपोस्ट है। क्वीन गई यहाँ से E5 स्क्वायर पर, हो गैरी कास्परोव। फिलहाल उसी प्रेशर में यहाँ अब देवेंदु है, उनको यहाँ G7 पॉन पर खतरा तो है। क्वीन गई F7 स्क्वायर पर, देन H5, क्वीन D7, B4, A6, देन A4, किंग G8 स्क्वायर पर, A5, देन किंग आया H7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, अगर आपका ओपोनेंट ये ठान ले कि मुझे गेम ड्रॉ करानी है तो बहुत मुश्किल होता है इस गेम में रिजल्ट निकालना। यही स्थिति यहाँ कुछ गैरी कास्परोव की रही, क्योंकि एक्शंस डाउन ऑलरेडी है ही यहाँ पर ब्लैक। तो देवेंदु बरुआ कोई मौका नहीं देना चाहते हैं गैरी कास्परोव को। किंग आया F2 स्क्वायर पर, देन किंग G8, क्वीन B8 चेक, किंग H7, क्वीन F8, देन बिशप आया C2 स्क्वायर पर, क्वीन F4, देन बिशप E4 स्क्वायर पर, क्वीन E5, किंग G8, किंग E3, किंग H7, किंग E2, किंग G8, क्वीन B8 चेक। लग रहा है
कि दिवेंदु कोई मौका नहीं देना चाहते गैरी कास्परोव को, लेकिन कास्परोव की स्ट्रेटेजी भी है कि किसी तरह से अपने किंग की पोजीशन को इम्प्रूव किया जाए। किंग गया यहाँ से h7 स्क्वायर पर, देन क्वीन f8, और क्वीन के f8 स्क्वायर पर आने के बाद होगा क्या, यहाँ फोर्स किया जाएगा क्वीन एक्शंस के लिए। जब तक ये बिशप रखा है वो काम नहीं होने वाला। ऊपर से बिशप c2, किंग d2 स्क्वायर पर, बिशप e4, देन किंग c1, क्वीन गई c7 स्क्वायर पर, देन रुक g4, बिशप पर नॉट एग्जैक्टली टारगेट तो कह ही नहीं सकता, क्वीन d7, देन रुक f4 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स g2, पॉन यहाँ सेक्रीफाइस दिया है गैरी कास्परोव ने। क्यों दिया है? यहाँ व्हाइट क्या रुक f7 का मूव खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन क्वीन g4 से इसका डिफेंस हो जाएगा, नो यूज। क्वीन f5 चेक किया, फोर्सिंग क्वीन एक्शंस, यही वो मूव है जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। क्वीन टेक्स f5, रुक टेक्स f5, देन किंग g8 स्क्वायर पर, और अब दोनों की कोशिश रहेगी कि अपने अपने किंग को सेंट्रलाइज किया जाए। किंग d2, बिशप h3, रुक पर अटैक, रुक f4 स्क्वायर पर, बिशप e6, किंग e3, बिशप f7, रुक f5, चलिए पॉन पर डिफेंस भी हो गया। किंग f8 आई थिंक नहीं करना चाहिए था। वेल, रुक आया e5 स्क्वायर पर, और यहाँ से अब इस किंग की पोजीशन को और इम्प्रूव नहीं होने दिया जाएगा। बिशप f8, किंग f4, बिशप f7, देन किंग आया g4 स्क्वायर पर, बिशप e8, और यहाँ से भी गैरी कास्परोव को काफी मुश्किल होगी अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे वे, रुक को ही मूव कर सकते हैं, एक चेक दे सकते हैं, उससे तो ब्लैक के किंग की पोजीशन इंप्रूव हो जाती है, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन किंग g3, बिशप f7, किंग f4, बिशप e8, और फाइनली यहाँ बोल्ड डिसीजन लिया गैरी कास्परोव ने अपने किंग को f5 स्क्वायर पर ले जाकर, और इस h पॉन को सेक्रीफाइस करके बिशप टेक्स h5, और यहाँ ऐसा करने के बाद गैरी कास्परोव का किंग e6 स्क्वायर पर तो पहुंच गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉन मैन्यूवर है, ब्लैक के पास 5 पॉन है, व्हाइट के पास 3 पॉन। अगर किसी भी तरह से देवेंदु अपने किसी एक पॉन को सेकंड रैंक में पहुंचाने में कामयाब हुए तो गेम उनकी। बिशप g6, देन रुक e8, e3 स्क्वायर पर, शायद किंग का मूव होना भी ज्यादा बेटर वर्क करता, लेकिन कोई नहीं। बिशप c2, रुक f3 चेक, किंग g8, b5, और फ्रेंड्स b5 होने के बाद अब 2 ऑप्शन हैं ब्लैक के पास। मैं इस मूव को ब्रिलियंट मानता हूँ इस गेम में, आइदर a takes b5 और c takes b5। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पर कि अगर a takes b5 खेला जाएगा तो रुक f7 स्क्वायर पर जाएगा, और डायरेक्टली यहाँ इस b7 पॉन पर अटैक होगा। वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली यहाँ इस b5 पॉन को आगे नहीं बढ़ने देगा, तो ज़्यादा कोई फायदे वाला मूव है नहीं। लेकिन यहाँ देवेंदु ने ऑप्ट किया c takes b5 का मूव, और चांस लिया कि इस b5 के पासर को डिफेंड करवा के कम से कम थर्ड रैंक में तो पहुंचाया ही जा सकता है, क्योंकि अब रुक जा तो सकता है, लेकिन यहाँ गैरी कास्परोव का पहला मूव आया किंग टेक्स f5, b4, किंग c4, पॉन पर डिफेंस b3 करके हो गया है, देन हुआ किंग c3, और अब क्या किया जाए, बिशप e4, रुक पर अटैक बनता है, शायद वर्क करता ये मूव भी, लेकिन यहाँ खेला गया g5। देवेंदु बरुआ भी अपने पूरे फुल फोर्स के साथ है, वे यहाँ इस जी पॉन को आगे पुश करके व्हाइट की गेम में और प्रेशर बनाएंगे। लेकिन यहाँ गैरी कास्परोव के पास भी एक ऐसा पासर है जिसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई डोंट थिंक बिशप किसी भी तरह से रोक पाएगा, ज़्यादातर जगहों पर तो बिशप परेशान ही करेगा। d5, और d5 होने के बाद बिशप e4 शायद वर्क कर जाता, लेकिन d6, और अभी से किस तरह से रोका जाएगा, बिशप c6, यस। यहाँ बिशप मैन्यूवर बहुत अच्छा वर्क करता, और देवेंदु के हाथ में शायद ये गेम थी, वो मैनेज कर लेते इस गेम में। लेकिन यहाँ जी पॉन पुश होने के बाद रुक पर अटैक बना, रुक चला गया फोर्स स्क्वायर पर, दैट्स इट। अब इस डी पॉन को रोकना और मुश्किल हो जाएगा, सपोर्टेड बाय इट्स रुक। नाउ बिशप g6 सब वर्क क्या करेगा। खैर h5 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर देवेंदु बरुआ ने चुना। फाइनली यहाँ गैरी कास्परोव ने अपना लास्ट मूव चला d6 का, और इस मूव के बाद देवेंदु ने रिजाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से इस पॉन को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ना तो बिशप मैन्यूवर कुछ ऐसी जगह आ सकता है जो 7th रैंक में डिफेंस को इम्प्लीमेंट कर सके, ना ही किंग अपनी पोजीशन को f5 से क्रॉस करवा पाएगा बिकॉज ऑफ दिस रुक। और 2 पॉन या 2 कदम की दूरी पर है यहाँ पर व्हाइट का पॉन क्वीनिंग स्क्वायर से, और बल्कि ब्लैक को अभी 3 कदम या 3 मूव लगेंगे अपने पॉन को क्वीन प्रमोट करवाने में। फ्रेंड्स, एंड गेम के लिहाज से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी गेम। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।